सभी को नमस्कार। मैं महिपाल गोदरा, पीजीटी केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज अपना जो टॉपिक है वो होगा आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसहसंयोजी यौगिकों में समवेता। आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी अपना आज का जो टॉपिक है वो है उपसहसंयोजक यौगिकों में समवेता। तो देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं समवेता की। समवेता अपन समवेता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समवेता पढ़ते हैं, आज पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में समवेता। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए समवेता किसे कहते हैं। तो समवेता की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, उसे समवायी और इस परिघटना को समवेता कहते हैं। अब बात करते हैं जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं, उनमें दो प्रकार की समवेता पाई जाती है। उपसहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की समवेता पाई जाती है। पहली समवेता है संरचनात्मक समवेता, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। दूसरी समवेता है त्रिविम समवेता, जिसको हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमरिज्म। अब सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक समवेता, यानी नाम से पता लग रहा है कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होंगे लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या होंगे, अलग अलग। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसे समवायी और इस परिघटना को क्या कहते हैं, संरचनात्मक समवेता कहते हैं। यानी संरचनात्मक समवेता परिभाषा फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उससे संरचना समवायी और इस परिघटना को संरचनात्मक समवेता कहते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समवेता निम्न प्रकार की होती है। तो बात कर रहे हैं संरचनात्मक समवेता के प्रकार की कि उपसहसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समवेता निम्न प्रकार की होती है। तो बात करते हैं लोग संरचनात्मक समवेता, उसका पहला भाग है अपना आयनन समवेता। यानी संरचनात्मक समवेता में पहला भाग है आयनन समवेता। देखो, नाम से पता लग जाएगा कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, लेकिन उनमें काउंटर आयन क्या हो, अलग अलग हो, उसे आयनन समवायी और इस परिघटना को आयनन समवेता कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे बात करते हैं CONH3 Br ये कोई यौगिक है। इस यौगिक के दो आयनन समवायी संभव हैं। कैसे, देखो, पहला इसका समवायी बन जाएगा CONH3 Br अब दूसरा इसका समवायी बनेगा CONH3 SO4 Br। देखो,
यहां काउंटर आयन तो अपना क्या है, सल्फेट है, यहां काउंटर आयन क्या है, ब्रोमाइड है। अब इसका नाम पेंटाएमीन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। यानी इनके नोमेनक्लेचर के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो ये वो संकुल होता है बैंगनी रंग का, ये संकुल है बैंगनी रंग का, ये संकुल है अपना लाल रंग का, ये लाल रंग का है। अब सुनो, इस बैंगनी रंग का संकुल विलियम में सल्फेट आयन देता है, बैंगनी रंग का जो संकुल है वो विलियम में सल्फेट आयन देता है। इसे बेरियम क्लोराइड में, यानी इसे बेरियम क्लोराइड में डालने पर ये बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप देता है, जबकि ये लाल रंग का अपना यौगिक है, लाल रंग का यौगिक ब्रोमाइड आयन देता है। इसे सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर, यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ ये सिल्वर ब्रोमाइड का हल्का पीला अवक्षेप देता है। क्या कहा, हल्का पीला अवक्षेप देता है, और ये BSO4 का सफेद अवक्षेप देता है। देखो दूसरा उदाहरण ले, बात करते हैं PTNH3 का होल 4 Cl2 Br2। इसका जो समावी बनेगा वो बनेगा PTNH3 का होल 4 Br2 Cl2। यानी यहां काउंटर आयन अपना ब्रोमाइड का, यहां काउंटर आयन क्लोराइड। ये हो गया अपना आयनन समावेता। यानी आयनन समावेता किसे कहा कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन काउंटर आयन क्या हो, अलग अलग हो, उसे बोलेंगे आयनन समावेता। अब बात कर रहे हैं अगली समावेता, जिसे बोलते हैं बंधनी समावेता, जिसको अंग्रेजी बोलेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। तो देखो बात करते हैं नंबर 2 पर है बंधनी, और ये भी बहुत ही अच्छी समावेता है, बंधनी समावेता। देखो यानी ये समावेता उभय दंतुक लिगेंड द्वारा दर्शाई जाएगी। उभय दंतुक लिगेंड आपको पता ही होगा कि ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु प्रेजेंट हो, लेकिन एक समय एक ही दाता परमाणु का एक परमाणु केंद्रीय आयन के साथ जुड़ा हो, उसे उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे बात करें CONH3 का होल 5 CnCl2, जब ये बंधनी समावेता दर्शाएगा तो देखो यहां कोबाल्ट के साथ एमीन जुड़ा हुआ है, यहां कौन साइनाइड का साइनो है, इसका C जुड़ा हुआ है। तो जब ये बंधनी समावेता दर्शाएंगे तो NH3 का होल 5 NCCl2, यानी यहां दाता परमाणु कार्बन है, यहां दाता परमाणु नाइट्रोजन है। इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन साइनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन आइसोसाइनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगला उदाहरण ले, देखो CrH2O5 SCN Br2। अब देखो ये बंधु लिगेंड है, इसका सल्फर जुड़ा हुआ है। जब ये बंधनी समावेता दर्शाएगा तो H2O5 पे ये NCS बड़े कोष्टक Br2, यानी यहां इसका कौन सा जुड़ा हुआ है, ये बढ़ गया इसका नाइट्रो जुड़ा हुआ है, जो इसको पढ़ते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ये हो गई अपनी बंधनी समावेता। यानी बंधनी समावेता में क्या होगा, अणुसूत्र समान होगा, लेकिन ये समावेता में जो दाता परमाणु है वो उभय लिगेंड मिलेगा इसमें। यानी एक उभय लिगेंड हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो,
तो उसे बोलेंगे बंधनी समावयवता। अब अगली समावयवता है अपनी, वो है हाइड्रेट। अगली समावयवता पढ़ रहे हैं अपन, हाइड्रेट समावयवता या विलायक योजन समावयवता। हाइड्रेट, देखो नाम से पता लग रहा है हाइड्रेट समावयवता में, हाइड्रेट समावयवता यानी ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणु की संख्या समान हो, ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणु की संख्या समान हो लेकिन समन्वय मंडल और आयन मंडल में जल के अणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणु की संख्या समान हो लेकिन समन्वय मंडल और आयन मंडल में जल के अणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अर्थात हाइड्रेट समावयवता जल के अणु द्वारा दर्शाई जाती है। देखो इसके उदाहरण की बात करें, COH2O का होल 6 से Cl3, तो इसमें देखो यहां 6 जल के अणु है, यहां नहीं है, तो अलग अलग है, यानी समन्वय मंडल में जल के अणु संख्या 6 है, आयन मंडल में जल के अणु संख्या नहीं है एक भी। जब ये हाइड्रेट समावयवता दर्शाएगा तो COH2O 5 है, Cl ये 5 है, Cl2H2, यहां जल के अणु संख्या 5 है, यहां 1 है, तो ये आपस में क्या हो गए हैं, हाइड्रेट समावयी। ये आपस में क्या है, हाइड्रेट समावयी। देखो फिर एग्जांपल, CrNH3 4 ClH2O, आगे लिख देता है Cl2। जब ये हाइड्रेट समावयवता दर्शाएंगे तो CrNH3 4 Cl2 ClH2O, यानी यहां जल के अणु की संख्या समन्वय मंडल में 1 है, आयन मंडल में नहीं है, यहां समन्वय मंडल में नहीं है, आयन मंडल में है। तो ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणु की संख्या समान हो लेकिन आयन मंडल और समन्वय मंडल में क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या होंगे, हाइड्रेट समावयी कहलाएंगे। अब अगली समावयवता पढ़ते हैं। अगली समावयवता है वो है उपसय संयोजक समावयवता। अगली है उपसय संयोजक समावयवता। उपसय संयोजक समावयवता, देखो ये भी बहुत आसान है, इतना ही रखना है कि उपसय संयोजक समावयवता है, उपसय समावयवता धनायनिक संकुल और ऋणायनिक संकुलों द्वारा दर्शाई जाती है। अर्थात ऐसे यौगिक जिसमें धनायनिक संकुल और ऋणायनिक संकुलों में लिगेंडों का आदान प्रदान हो, यानी ऐसे संकुल जिसमें धनायनिक तथा ऋणायनिक संकुलों के मध्य लिगेंडों का आदान प्रदान हो, यानी यहां से लिगेंड यहां चला जाए और यहां से यहां जाए, लिगेंडों का आदान प्रदान हो, उसे क्या बोलते हैं, उपसय समावयवता। जैसे बात करें COH2O का होल 6 से CrCl6, देखो यहां कोबाल्ट के साथ एक्वा जुड़ा हुआ है, यहां क्रोमियम के साथ Cl जुड़ा हुआ है। जब ये समावयवता दर्शाएंगे तब CrH2O6 से COCl6, यानी जब समावयवता दर्शाई तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, एक्वा, अब कौन आ गया, क्लोराइड। यहां कौन जुड़ा हुआ था, Cr के साथ क्लोराइड, अब कौन आ गया, एक्वा। यानी लिगेंडों का आदान प्रदान होगा, वो समावयवता होगी उपसय संयोजन समावयवता। देखो अगला एग्जांपल, बात करें CrEn का होल 3 COCN6, यानी यहां क्रोमियम के साथ एथिलीन डाइइमिन जुड़ा हुआ है, यहां कोबाल्ट के साथ साइन जुड़ा हुआ है। जब ये समावयवता दर्शाएंगे तो COEN का होल 3 CrCN6, यानी
इस उदाहरण में क्रोमियम के साथ एथिलीन डाइमीन, तो यहां कौन आ गया साइनो। यहां कोबाल्ट के साथ कौन साइनो, तो यहां कौन आ गया एथिलीन डाइमीन। तो ये समावता है उपसह संयोजन समावता। अब अगली समावता अपनी है उपसह संयोजक स्थिति समावता। अगली समावता है उपसह संयोजक स्थिति समावता। उपसह संयोजक स्थिति समावता। उपसह संयोजक स्थिति समावता। नाम से पता लग रहा है कि इस प्रकार की समावता ब्रिज कंपाउंडों द्वारा दर्शाई जाती है। यानी इस प्रकार की समावता द्विनाभिकीय यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे यानी ये समावता सेतु यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। सेतु यौगिक ब्रिज कंपाउंड। जैसे बात करें NH3 का होल 4 COOH OH CO NH3 का होल 2 Cl2 बड़ा कोष्टक में बंद SO4। यह है अपना द्विनाभिकीय यौगिक जिसको हम सेतु यौगिक भी कहते हैं। जब ये समावता दर्शाएगा तो इसमें क्या होगा, देखो यहां कोबाल्ट के साथ 4 एमीन और 2 OH जुड़े हुए हैं। इसके साथ 2 OH 2 एमीन 2 कलर जुड़े हुए हैं। जब समावता दर्शाएगा NH3 का होल 3 Cl CO OH OH CO NH3 का होल 3 Cl कोष्टक बंद SO4। देखो इधर कोबाल्ट से 1 Cl 3 एमीन 1 Cl 3 एमीन ये हो गया। इसमें क्या था, एक CO के साथ NH3 4 थे, इधर क्या हो गए 3 1 Cl। ये अपना है उपसह संयोजक स्थिति समावता। यानी इस प्रकार की समावता सेतु यौगिकों द्वारा दर्शाई जाएगी। अगली समावता अपनी है, अगली समावता उसे कहते हैं लिगेंड समावता। वो है लिगेंड समावता। ये नाम से पता लग जाएगा लिगेंड समावता। देखो इस प्रकार की समावता में लिगेंड स्वयं समावता दर्शाता है। लिगेंड स्वयं समावता दर्शाता है। यानी इस प्रकार की समावता में लिगेंड स्वयं समावता दर्शाता है। कैसे, जैसे देखो ये अपना बेंजीन है, इसमें से एक H निकाल दिया फेनिल। अब इसके सापेक्ष जुड़ा हुआ है Cl। अब इसी बात करें, ये इसके सापेक्ष जोड़ दिया मेटा पर Cl और इसी के सापेक्ष जोड़ दिया अपने पैरा पर Cl। यानी इसके सापेक्ष ये ऑर्थो, ये मेटा और ये अपना पैरा। अब देखो कैसे बनेंगे इसकी एग्जांपल। CONH3 4 NH3 5 मजला कोष्टक है C6 C4 Cl कोष्टक में लिखा है ऑर्थो। मजला कोष्टक बंद है, मजला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद, आगे Cl3। उसी प्रकार इसका जब ये लिगेंड समावता दर्शाएंगे, देखो यहां ये ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है। अब इसका लिगेंड समावता होगी तो NH3 का होल 5 मजला कोष्टक C6 H4 Cl ये मेटा, ये मजला कोष्टक Cl3। यानी इसमें लिगेंड पर ये Cl ऑर्थो स्थिति पर है, इसमें लिगेंड पर Cl है, मेटा स्थिति पर है। अगला CONH3 का होल 5 मजला कोष्टक C6H4 Cl और ये कोष्टक में P यानी पैरा, आगे Cl3। यानी इसमें
लिगेंड ऑर्थो स्थिति पर, इसमें लिगेंड मेटा स्थिति पर, इसमें लिगेंड पैरा स्थिति पर। ये थी अपनी लिगेंड समवायता। तो आज अपनी चर्चा की है संरचनात्मक समवायता में आयन समवायता, बंधनी समवायता, हाइड्रेट समवायता, उपसहसंयोजन समवायता, उपसहसंयोजन स्थिति समवायता और लिगेंड समवायता। ये थी अपनी संरचनात्मक समवायता के प्रकार। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।